नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज़। मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र में अभी भी गरीब भोले वाले किसानों के साथ शोषण अपने चरम पर है, लेकिन उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। YS न्यूज़ ने अभी कई माह पहले बड़ी प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि किस तरह बिलारी में दलालों का रैकेट संचालित है जो गरीब किसानों का शोषण करने में लगा हुआ है, जिसमें कुछ लोकल के लोग भी शामिल हैं। पिछली खबर में हमने बताया था कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है और रिकॉर्ड में ये दिखाया गया कि उन्होंने लाखों के गेहूं सरकारी क्रय केंद्र पर बेचे, जिससे उनके खातों से लाखों का लेन देन ऑनलाइन हुआ है, जिसके कारण उन गरीब किसानों के राशन कार्ड कट गए। अब ये कौन कर रहा है, कौन कौन इस रैकेट में शामिल है, ये जांच का विषय है। अगर सूत्रों की माने तो ये माफिया बिलारी ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में फैले हैं, जो करोड़ों अरबों का खेल इन्हीं अपराधियों के द्वारा चलता है और पिसता गरीब किसान है। ऐसा ही अब ताजा मामला गेहूं की खरीद फरोख्त के बाद धान को लेकर आया है, जहां गरीब भोले भाले किसानों ने धान बेचा ही नहीं और उनके खातों के अनुसार 50,000 से 1 लाख तक के धान उनके द्वारा सरकारी क्रय केंद्र पर बेचे गए हैं, जबकि किसानों को कुछ पता ही नहीं और किस तरह से फर्जी तरीके से किसी अन्य के द्वारा ये रुपए निकाल भी लिए गए। सालों साल यही सिलसिला चलता रहा है, लेकिन इस पर अभी तक लगाम लगाने की कोई भी प्रयास किसी भी स्तर से नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े किसान नेता हैं, यूनियन भी हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी किसान यूनियन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया ही नहीं जा रहा है। छोटा किसान परेशान त्रस्त है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो कल भी खेतों में कार्य करके अपना गुजर बसर करता था और आज भी खेतों में कार्य करने में लगा हुआ है। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आतिफ कमाल एडवोकेट द्वारा SDM बिलारी को किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है और किसानों के हक के लिए हर संभव प्रयास की बात की गई। कहा कि जब तक किसानों के साथ गद्दारी करने वाले माफियों पर कार्रवाई नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस मुद्दे को अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा और शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में ये प्रकरण लाया जाएगा। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। अच्छा, कौन सा गांव है? देवरी। क्या समस्या आई है आपके साथ? समस्या का ये धान तुले हुए है मेरे नाम पर और मेरे आपके साथ धान ही नहीं है मुझ पर और ना धान बेची है मैंने, फिर भी मेरे नाम से 63 कुंतल धान तुले हुए हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं प्रशासन? हमें याद है कि कानून कार्रवाई करिए कि ये किसने डाले हैं नाम पे और क्या है, यानी नाम मेरा है और खाता कुछ नहीं है। आपने तुलवाई नहीं है? हैं? नहीं, हमने धान नहीं तुलवाए। मैं कुछ शाम वो दिया है प्रूफ हमने, या कोई हमारे खाते में नाम डालने वो धान डालना है सो कुछ किसी ने नहीं पूछी है। मुझे तो जब पता पड़ी है राजपाल सिंह ने जाकर मेरे ऊपर नारे हुए कि तुमने मेरे सकरी धान डाल लिए, तो मैंने सकरी मेरे तो धान ही नहीं है, मैं कहाँ से डालता। अच्छा, पहले भी आपके गाँव में समस्या आ चुकी है? हाँ, समस्या आ चुकी है, जिन लोगों के खाते में पैसे आए उनके। हमारी बिलारी विधानसभा क्षेत्र में गांव बिलारी तहसील क्षेत्र में देवरी पड़ता है। वहाँ के सुबह मेरे पास 20-25 किसान आए। उन्होंने मुझे बताया कि उनके नाम पे फर्जी तरीके से कुछ गल्ला माफियाओं ने धान तुलवा दिए जी। जब उसकी जानकारी की हमने की तो हमें पता चला कि जो है उसकी पेमेंट भी दूसरे खाते लगा के करा दी गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ईमानदार सरकार चल रही है। हमारे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी और दलाली पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। तो ये जो है एक तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। इसी शिकायत को लेकर मेरे नेतृत्व में हमारे देवरी गांव के किसान मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने एक ज्ञापन मेरे पैड पर मैंने अपनी तरफ से एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी महोदय बिलारी को किया है और तत्काल जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पाल सिंह। कौन से गांव के रहने वाले? देवरी। अच्छा, आज SDM साहब से मिले, क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि हमारे गांव के बहुत किसान ऐसे हैं, भोले भाले किसान जो है, या जो गांव से बाहर रहते हैं, दिल्ली या बम्बई रहते हैं, ऐसे किसानों के नाम पर धान तुलवा कर और उनका पेमेंट भी हो गया। पेमेंट जबकि उनके अकाउंट में नहीं आया, अकाउंट दूसरा एक का लगा दिया गया है। और मांग क्या है? मांग ये है कि जिस अकाउंट में पैसा गया वो पैसा वापस जिसके नाम धान तुला है उसके अकाउंट में आना चाहिए, और जिसने तुलवाया है और जिसके खाते में गया है या जिसने ये फोर्जरी का काम किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।